नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और वीर सावरकर को लेकर दायर एक जनहित याचिका पीआईएल पर मंगलवार 15 जुलाई 2025 को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिनमें एक टिप्पणी सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। ये याचिका पंकज फडनीस नामक सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनव भारत कांग्रेस के सह संस्थापक ने दाखिल की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने लंदन में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान वीर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए थे। सावरकर मुसलमानों को गद्दार मानते थे। फडनीस ने इसे भारत के संविधान के तहत नेताओं के कर्तव्यों का उल्लंघन बताया और मांग की कि कोर्ट राहुल गांधी को सावरकर के योगदान का अध्ययन करने का निर्देश दे। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने साफ कहा, यह अदालत राहुल गांधी को सावरकर के योगदान का अध्ययन करने या उनकी कथित अज्ञानता को दूर करने का आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला कानूनी रूप से पहले ही उस मंच पर लंबित है जहां इसकी सुनवाई होनी चाहिए, यानी कि पुणे की विशेष एमपी एमएलए अदालत में सत्या की सावरकर वीर सावरकर के परपोते द्वारा राहुल गांधी पर पहले से एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। फडनीस ने कोर्ट में अपनी याचिका पर खुद ही बहस करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं और इस हैसियत में भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का नेता कल को प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वे नई पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री से अधिक विपक्ष के नेताओं पर भरोसा करती है। फडनीस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने एक व्यंग्यात्मक और मौखिक टिप्पणी की जो तुरंत चर्चा में आ गई। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये आप जानते हैं। इस हल्की मुस्कान और व्यंग से भरी टिप्पणियों के जरिए कोर्ट ने राजनीतिक भविष्यवाणियों से दूरी बनाई और स्पष्ट किया कि अदालत का काम सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित है। अदालत ने कहा कि वे याचिकाकर्ता को ये छूट अवश्य देते हैं कि वे अपनी आपत्ति उचित मंच पर उठाएं, लेकिन ये कोर्ट इस विषय में कोई निर्देश नहीं दे सकता। इस तरह से याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया। ये मामला पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों पर अदालतों ने प्रतिक्रिया दी हो। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी और चेतावनी दी थी कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। ये मामला न केवल अदालतों के अधिकार क्षेत्र की सीमा को रेखांकित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि राजनीतिक बयान, इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों पर टिप्पणी करना कितना संवेदनशील बन गया है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कोर्ट की व्यंग्यात्मक टिप्पणी अब सोशल मीडिया और खबरों में वायरल हो गई है। विपक्षी खेमा से संवैधानिक आलोचना का अधिकार बता रहा है, जबकि याचिकाकर्ता जैसे लोग इसे राष्ट्र नायकों के अपमान के रूप में देख रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वह ऐसी याचिकाओं में शामिल नहीं हो सकता जिनका दायरा न्यायिक प्रक्रिया के बाहर जाता हो। साथ ही कोर्ट की ये टिप्पणी कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये आप जानते हैं आने वाले समय में राजनीतिक बहस का एक दिलचस्प केंद्र बन सकता है। खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।